आपने कभी सोचा है कि हर साल जंगलों और खेतों में मोर के खूबसूरत पंख जमीन पर क्यों पड़े मिल जाते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि शायद किसी शिकारी ने मोर पर हमला किया होगा या किसी इंसान ने उसके पंख तोड़ दिए होंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यह प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मोल्टिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मोर हर साल अपने पुराने और घिस चुके पंख खुद ही गिरा देता है और कुछ महीनों बाद उसके शरीर पर पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार पंख उगाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इस दौरान मोर उड़ नहीं पाता? और उसके पंखों में इतने शानदार रंग आते कहां से हैं? आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाले रहस्य को। सबसे पहले एक दिलचस्प तथ्य जान लीजिए। जिसे हम मोर की पूंछ कहते हैं, वह वास्तव में उसकी असली पूंछ नहीं होती। असली पूंछ तो उसके पीछे मौजूद छोटे और मजबूत पंख होते हैं, जबकि लंबे रंग बिरंगे पंखों को वैज्ञानिक ट्रेन कहते हैं। यही पंख मोर की पहचान है। इन पर बने गोल गोल चमकदार निशान, जिन्हें आई स्पॉट कहा जाता है, मादा मोरनी को आकर्षित करने का काम करते हैं। बरसात का मौसम आते ही मोर अपने इन शानदार पंखों को फैलाकर नृत्य करता है। यह नृत्य केवल सुंदरता दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक संदेश होता है कि वह स्वस्थ, ताकतवर और प्रजनन के लिए तैयार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन नर मोरों के पंख अधिक लंबे, घने और चमकदार होते हैं, उन्हें साथी मिलने की संभावना भी अधिक होती है। लेकिन जैसे ही प्रजनन का मौसम खत्म होता है, इन भारी पंखों की जरूरत भी खत्म हो जाती है। अब इन्हें संभाल कर रखना शरीर के लिए केवल अतिरिक्त बोझ बन जाता है। ऐसे में प्रकृति अपना काम शुरू करती है। मोर धीरे धीरे अपने पुराने पंख गिराना शुरू कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया को मोल्टिंग कहा जाता है। यह केवल मोर में ही नहीं, बल्कि दुनिया के लगभग सभी पक्षियों में किसी न किसी रूप में होती है। पुराने पंख समय के साथ टूटने, घिसने और कमजोर होने लगते हैं। अगर इन्हें बदला न जाए तो पक्षी ठीक से उड़ नहीं पाएंगे और उनका शरीर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मोर के मामले में सबसे पहले उसके लंबे सजावटी पंख गिरते हैं। यह प्रक्रिया एक साथ नहीं होती, बल्कि कई हफ्तों तक धीरे धीरे चलती रहती है। इसलिए अगस्त से अक्टूबर के बीच जंगलों, खेतों और गांवों के आसपास मोर के पंख अक्सर जमीन पर पड़े मिल जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन पंखों के गिरने से मोर को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्योंकि पंखों का जो दिखाई देने वाला हिस्सा होता है, वह जीवित नहीं होता। वह केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल और नाखून। इसलिए पुराने पंख आसानी से गिर जाते हैं और उनकी जगह नए पंख बनने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि नए पंख आखिर बनते कैसे हैं? जब पुराने पंख गिर जाते हैं, तब त्वचा के भीतर मौजूद विशेष कोशिकाएं नए पंख बनाना शुरू करती हैं। शुरुआत में ये छोटे और मुलायम होते हैं, जिनमें रक्त की आपूर्ति भी होती है। धीरे धीरे इनमें केराटिन भरता जाता है और ये मजबूत होते जाते हैं। लगभग 5 से 6 महीनों के भीतर मोर के नए पंख पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। अगले प्रजनन मौसम तक वह फिर से अपने शानदार नृत्य के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मोर के पंखों की सबसे बड़ी खासियत केवल उनका आकार नहीं, बल्कि उनके रंग है। क्या आप जानते हैं कि मोर के पंखों में दिखाई देने वाला चमकीला नीला, हरा और सुनहरा रंग वास्तव में किसी रंग द्रव्य यानी पिगमेंट की वजह से नहीं होता? यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो। असल में इन पंखों की सूक्ष्म संरचना इतनी जटिल होती है कि जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है, तो वह अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती है। इसी वजह से हमें अलग अलग कोणों से अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को स्ट्रक्चरल कलरेशन कहा जाता है। यही कारण है कि मोर का पंख कभी नीला, कभी हरा और कभी सुनहरा चमकता हुआ दिखाई देता है।
दिलचस्प बात यह भी है कि वैज्ञानिक आज इस प्राकृतिक तकनीक का अध्ययन करके नई ऑप्टिकल सामग्री और आधुनिक तकनीकों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में मोर केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और अगर आपको प्रकृति और वन्य जीवों से जुड़ी ऐसी ही रोचक और वैज्ञानिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वाइल्डवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में प्रकृति की एक और अनसुनी कहानी के साथ।